हेलो जी, नमस्ते। प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। एक समय की बात है, गंगापुर नाम के एक गांव में आंचल नाम की एक लड़की अपने चाचा और चाची और अपनी एक छोटी बहन के साथ रहती थी। उसकी मम्मी और उसके पापा उसे बचपन में ही छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे और वो बेचारी अकेली अपने चाचा के साथ रहती थी। उसके चाचा और चाची की भी एक लड़की थी जिसका नाम अंजू था। आंचल के चाचा चाची घर का सारा काम आंचल से करवाते और अपनी बेटी अंजू को घर का कोई काम नहीं करने देते थे। वो खाना भी खाती तो बर्तन आंचल लेके जाती और वो सारे कपड़े आंचल से धुलवाती। एक दिन की बात है, अंजू तुम अपने कपड़े खुद धो लिया करो ना, मैं तुम्हारे कपड़े कब तक धोऊंगी। तू किस लिए है कि मैं अपने कपड़े धोऊंगी? चल चुपचाप धो ले कपड़े मेरे। तब तक अंजू की माँ इन दोनों की बातें सुन के वहाँ पे आ जाती हैं और आंचल से कहती हैं, अरे ओ महारानी, मेरी बेटी कपड़े धोएगी, तुम किस लिए हो? चलो कपड़े उठाओ और धोना शुरू करो। अगर मेरी बेटी कपड़े धोएगी तो तुम क्या करोगी महारानी साहिबा? चाची, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैंने सोचा कि अंजू हाथ बटा देगी तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोल दिया। अच्छा, मेरी बेटी तेरे साथ काम में हाथ बटाएगी? चल चुपचाप काम कर ले, ठीक है? दोबारा मेरी बेटी से कोई काम बता मत दियो, कोई काम करने को कह मत दियो, समझे कि नहीं? और इसी तरह अंजू की माँ उसे रोज डांट डांट के काम करवाती थी और आंचल बेचारी कर भी क्या सकती थी। अपनी चाची की डांट सुन के फिर वही काम करने लगती थी। एक दिन आंचल ने खाना बनाने से मना कर दिया तो उसकी चाची ने उसे खूब मारा और खूब उल्टी सीधी बातें कही। और फिर आंचल एक कमरे में बैठ के रो रो के अपनी मम्मी और अपने पापा को याद करके उनसे कह रही होती है, माँ, तुम्हें ना मुझे भी अपने साथ लेके जाना चाहिए था। सारा काम चाची मेरे से करवाती है और अन्नू घूमती रहती है, अन्नू से कोई काम नहीं करवाती। माँ, चाची बहुत दुष्ट है। माँ, पापा, आपको भी ना मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। काश मैं भी आप लोगों के साथ चली गई होती तो आज मुझे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। पापा, अपनी बेटी का रोना धोना सुन के आंचल की मम्मी चुड़ैल बन के और आंचल के पापा भूत बन के उसके सामने आ जाते हैं। आप लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। मैं तो पहले से बहुत परेशान हूँ अपनी चाची की वजह से। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आंचल बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे पापा हैं। आंचल बेटा, माँ, पापा, आप लोगों के चले जाने के बाद चाची ने और अंजू ने मुझे बहुत परेशान किया है। पापा, घर का सारा काम वो लोग मेरे से ही कराते हैं। आंचल मेरी बच्ची, तू टेंशन मत ले, आज के बाद तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। हम दोनों के जाने के बाद तेरे चाचा और तेरी चाची ने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया है, उन लोगों को उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। हा 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 हा। हाँ बेटा, जो तेरे चाचा चाची ने तेरे साथ किया है उसका तो उन्हें पूरा पूरा हिसाब देना होगा। उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची, तू सो जा और देख मैं उन लोगों का क्या हाल करता हूँ। और फिर आंचल की चुड़ैल मम्मी और भूत पापा दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और आंचल चुपचाप अपने घर में सो जाती है। और फिर आंचल के मम्मी पापा अंजू के कमरे में चले जाते हैं और देखते हैं कि अंजू बहुत चैन से सो रही होती है। देखिए जी, हमारी बेटी को रुला के ये इधर चैन की नींद सो रही है। इसको तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा। हाँ आंचल की माँ, इसे हम ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसने बहुत परेशान किया है हमारी बच्ची को। और फिर दोनों मिलके अंजू पे अपनी काली शक्तियाँ चलाते हैं और अंजू
एक 80 साल की बुढ़िया बन जाती है और फिर चुपचाप दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन अंजू अपने कमरे से उठ के अपनी मम्मी के पास जाती है और उसकी मम्मी उसे देख के कहती है, ओए बुढ़िया, तू मेरे घर में क्या कर रही है? क्या चुराने आई थी? चोरनी कहीं की। चल निकल मेरे घर से। माँ, ये मैं हूँ अंजू। आपको क्या हो गया है? आप मुझे पहचान नहीं रही हो क्या? अंजू? बुढ़िया मुझे उल्लू समझ रही है? तो अंजू है 80 साल की बुढ़िया अपने आप को 17 साल की अंजू बता रही है। पागल समझे क्या मुझे? निकल मेरे घर से। अरे माँ, आपको क्या हो गया है? मैं अंजू हूँ। अंजू अपनी माँ को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। वो उसे धक्के मार के घर के बाहर कर देती है और अंजू बाहर बैठ के रोने लगती है। हे भगवान, मैं इतनी बड़ी बुढ़िया कैसे हो गई? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। ये मेरे साथ क्या हो गया है भगवान? मैंने अपनी शादी को लेके क्या क्या सपना देखा था, आखिर मुझे ये किस गुनाह की सजा मिल रही है? अंजू को रोता देख आंचल की चुड़ैल मम्मी और भूत पापा दोनों उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, देखा अंजू, जब कोई अपना अपनों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो कैसा लगता है? अब तो तुझे समझ आ ही गया होगा कि मेरी बेटी इतने सालों से तेरे घर में रह रही है और तुम परायों की तरह व्यवहार कर रहे हो तो उसे कैसा लग रहा होगा। आई ना बात समझ में? हमने तेरे साथ ऐसा नहीं किया होता, लेकिन तू मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी, इसीलिए हमें तेरे साथ ये करना पड़ा। अगर तुझे अब ये बात समझ में आ गई हो कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो हम फिर से तुझे पहले जैसा कर देंगे। ठीक है अंकल आंटी, मैं आज के बाद कभी भी आंचल के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगी और मेरी मम्मी को भी मैं मना कर दूँगी और वो भी उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगी और सारा काम मैं खुद करूँगी और मेरी मम्मी से करवाऊँगी। आंचल को मैं कोई काम नहीं करने दूँगी। प्लीज़ मुझे आप लोग पहले जैसा कर दीजिए। अजी, लगता है इसको अब अपने किए पे पछतावा हो रहा है। चलिए इसको फिर से हम एक मौका देते हैं और इसको पहले जैसा कर देते हैं। और फिर आंचल की चुड़ैल मम्मी और उसके भूत पापा अंजू को अपनी शक्तियों से उसके पहले वाले रूप में कर देते हैं। और अंजू से उसकी मम्मी कहती हैं, एक बात जान ले अंजू, अगर तूने मेरी बेटी को फिर से परेशान किया या तेरी माँ ने मेरी बेटी को फिर से परेशान किया तो मैं तुम दोनों को बुढ़िया नहीं बनाऊंगी, मार के खा जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं उसके साथ अब कभी बुरा बर्ताव नहीं करूँगी और मेरी मम्मी को भी नहीं करने दूंगी। और फिर आंचल की चुड़ैल मम्मी और भूत पापा दोनों वहाँ से अपनी दुनिया में चले जाते हैं। और फिर अंजू ये सारी घटना जाके अपनी मम्मी से बता देती है और फिर दोनों आंचल से डरने लगते हैं और कोई भी काम उसको करने को नहीं कहते। घर का सारा काम दोनों माँ बेटी करती, लेकिन आंचल बहुत अच्छी लड़की थी, इसीलिए वो उन लोगों के साथ कभी कभी काम में हाथ बटा देती और फिर सब खुशहाली से रहने लगते हैं। और धीरे धीरे इन लोगों में प्यार जन्म ले लेता है और ये सब आपस में एक परिवार की तरह रहने लगते हैं।